Chapter 9 Mother's Prayer to Lord Krishna. There is a power in prayer. In fact, prayer is conversation with God. Read the story and find yourself. इस स्टोरी में, इस कहानी में हम जो प्रार्थना करते हैं उसकी शक्ति को दर्शाया गया है कि हमारी प्रार्थना में, हमारी भक्ति में कितनी शक्ति होती है. एंड प्रेयर, प्रार्थना करना खुद में भगवान से बात करने के समान माना जाता है. Gopala lived with his mother in a village just outside a huge forest. गोपाला एक लड़का था जो अपनी माँ के साथ रहता था. उसका घर एक बहुत बड़े से जंगल के जस्ट बाहर पड़ता था. His father had died when he was a baby. उसके पिता का देहांत हो गया था जब वो एक छोटा बच्चा ही था. His mother worked in the field. She was very fond of Gopala and looked after him well. उसकी मदर जो थी वो खेतों में, फील्ड्स में वर्क करती थी ताकि वो अपना काम चला सके. एंड वो अपने बच्चे को, गोपाला को बहुत प्यार करती थी. When Gopala was 5 years old, his mother sent him to school. To get to school, he had to walk through the forest. जब गोपाला 5 साल का था तब उसकी माता ने उसे स्कूल भेजना शुरू कर दिया और स्कूल जाने के लिए उसे एक बहुत बड़ा जंगल पार करना पड़ता था. He did not like that at all, for he was afraid of wild animals. लेकिन गोपाला को वो जंगल पार करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उसे स्कूल जाने के लिए एक जंगल से पार करना पड़ता था और उसे जंगली जानवरों से बहुत डर लगता था. Often coming home in the evening, he heard strange sounds in the forest. और शाम के वक्त काफ़ी बार तो जब वो घर वापस आता था तो काफ़ी सारी अजीब अजीब आवाज़ें उसे सुनाई देती थी जंगलों से. Then he ran all the way home till he was safe in his mother's arms. और वो डरावनी आवाज़ें, वो अजीबोगरीब आवाज़ सुनने के बाद वो तब तक दौड़ता था जब तक वो अपने घर में अपनी माँ के पास नहीं पहुँच जाता था. With time, Gopala's fear kept growing. जैसे जैसे समय बीत रहा था गोपाला का डर और भी बढ़ता ही जा रहा था. One day he said, "Mother, I do not want to go to school." उसने एक दिन अपनी माता से कहा कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ. From tomorrow, I shall help you in the fields. मैं कल से आपकी खेतों में, फील्ड्स में मदद करूँगा. What is the matter, my son? His mother asked, putting her arm around him. उस माता ने गोपाला से पूछा कि क्या कारण है, तुम क्यों नहीं जाना चाहते हो. You always said you like the school. क्योंकि हमेशा गोपाला कहता था कि उसे स्कूल जाना बहुत पसंद है, वह स्कूल जाना चाहता है. लेकिन अब ऐसा क्या हुआ जो वो स्कूल नहीं जाना चाहता था. इस बारे में उसकी माता ने उससे जानने की कोशिश करी. It's not that, Gopala said. I'm frightened of the way through the forest. उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे उस जंगल से पार करना बहुत डर लगता है. That night, Gopala's mother prayed to Lord Krishna to protect her son. She was his devotee and had named her little son after him. उस रात को गोपाला की मदर ने लॉर्ड कृष्णा जी, नारायण से प्रार्थना करी कि वो उसके बच्चे की रक्षा करें, उसके गोपाला सन की रक्षा करें. और गोपाला नाम भी उसकी माता ने नारायण, श्री कृष्ण जी के नाम पे ही रखा था. The next morning she said to Gopala, "Do you know that I have a son in the forest who is also called Gopala?" अगले दिन उसकी माता ने गोपाला से कहा, क्या तुम जानते हो मेरा एक और बेटा है जो कि जंगल में रहता है, उसका भी नाम गोपाला ही है. ये बात गोपाला की माँ ने गोपाला से कही. He is a cowherd. वो चरवाहा है एक. Whenever you are frightened, just call out to him. He will surely come. गोपाला की माँ उससे कहती है कि तुम्हें जब भी डर लगे तो तुम बस उसका नाम लेना और वो ज़रूर तुम्हारे पास आएगा. गोपाला was very happy that day because that day he started out with no fear in his heart.
गोपाला उस दिन ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और वो बिना किसी डर के स्कूल के लिए निकल गया। इन द इवनिंग वाइल कमिंग होम इट बिकेम वेरी डार्क। शाम के वक्त जब वो घर आ रहा था तब बहुत अंधेरा हो चुका था। सो ही कॉल्ड आउट, ओ काउ हर्ड ब्रदर, कम एंड टॉक टू मी। जैसा कि उसकी माता ने कहा था कि जंगल में उसका एक भाई है जिसका नाम गोपाला है, तो वो इस बात को याद करता है और आवाज़ देता है कि मेरे चरवाहा भाई, मेरे गोपाला भाई, कहाँ हो तुम, बाहर आओ और मुझसे बात करो। एट वंस थ्रू द बुशेस ही हर्ड अ क्लियर रिंगिंग वॉइस। और जैसे ही उसने ये बोला उसे तुरंत झाड़ियों से आवाज़ आई, I am coming, little one, and a beautiful boy, just a little older than Gopala, stepped out. और झाड़ियों से आवाज़ आती है, I am coming। वो बोलता है मैं आ रहा हूँ, और तुरंत ही एक छोटा बच्चा जो कि गोपाला से बस थोड़ा सा ही बड़ा था और दिखने में बहुत सुंदर था, वहाँ से आ जाता है। He smiled so sweetly that Gopala loved him at once. वो इतने अच्छे से स्माइल करता है कि गोपाला एक बार में ही उसे पसंद करने लगता है। गोपाला वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड। अब गोपाला को और डर नहीं लग रहा था। हिज काउवर्ड ब्रदर थॉट of the most wonderful games to play and told him stories all the way to school and back. अब जब भी वो स्कूल आता है, गोपाला स्कूल आता या जाता था, तो उसका काउवर्ड ब्रदर हमेशा उसे अलग अलग कहानियाँ सुनाता था, अलग अलग खेल के बारे में बताता था। One day the school teacher told the children that he was planning a fest. एक दिन स्कूल के अध्यापक ने, स्कूल के टीचर ने बच्चों को बताया कि वो एक पार्टी, एक फेस्ट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। He asked each child to bring something to eat. तो उन्होंने हर बच्चे से कहा कि हर बच्चा कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आएगा। The children were very excited and each boasted of what his mother would give him. ये बात सुन के बच्चे बहुत खुश हुए और सभी बताने लगे कि मेरी माँ ये दे देंगी, मेरी माता जी ये दे देंगी। गोपाला डिड नॉट आस्क हिज मदर फॉर एनीथिंग। लेकिन गोपाला ने अपनी माता को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया और ना ही कुछ मांगा। दे वर सो पुअर दे हार्डली हैड इनफ फॉर देमसेल्फ। क्योंकि वो ये बात जानता था कि वो इतने गरीब हैं कि वो अपने लिए ही कुछ नहीं कमा सकते, खा सकते। द नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही वॉक टू स्कूल, गोपाला टोल्ड हिज ब्रदर अबाउट द फेस्ट। जब अगली सुबह गोपाला स्कूल जा रहा था तो उसने अपने भाई, जो चरवाहा उसका भाई था कावर्ड, उसको उस फेस्ट के बारे में बताया, उस उत्सव के बारे में बताया। द कावर्ड एट वंस गेव हिम अ बाउल ऑफ बटर मिल्क। उसी वक्त उसके चरवाहा भाई ने उसे एक बटर मिल्क का बाउल दे दिया, विच ऑल चिल्ड्रन लव, जिसे सभी बच्चों ने बहुत स्वाद से लिया। गोपाला कैरीड इट केयरफुली ऑल द वे टू स्कूल, टेकिंग केयर नॉट टू स्पिल अ सिंगल ड्रॉप। गोपाला उसे बहुत संभाल के ले गया स्कूल तक, ताकि उससे एक बूंद भी नीचे ना गिर सके। द टीचर thanked Gopala for his gift and gave all the children some buttermilk from the bowl. टीचर ने गोपाला को शुक्रिया अदा करा और हर बच्चे को उस बर्तन से थोड़ा थोड़ा बटर मिल्क दिया। It was delicious and children clamored for more. वो इतना स्वादिष्ट था कि सब बच्चों को पसंद आया और सभी बच्चों ने और उसको मांगा। It must be finished now, thought the teacher. टीचर ने सोचा कि अब तो वो ख़त्म हो गया होगा क्योंकि इतने सारे बच्चों को दिया जा चुका था। But when he picked up the bowl, it was full. लेकिन जब उसने उस बर्तन को उठाया तो उसने देखा कि वो बर्तन पूरा भरा था। Again and again he served the buttermilk and was astonished to find that the bowl was always full. बार बार जैसे जैसे टीचर बार बार दे रहा था बच्चों को उस बर्तन से बटर मिल्क, वो हैरान रह गया देख के कि वो जितनी बार दे रहा था उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो बर्तन हमेशा भरा था। गोपाला ही आस्क्ड वंडरिंगली, उसने सरप्राइज होके गोपाला से पूछा, वेयर डिड यू गेट दिस मिल्क? उन्होंने पूछा कि ये तुम्हें कहाँ से मिला? माई ब्रदर इन द फॉरेस्ट गेव इट टू मी, सेड गोपाला। गोपाला ने अपने टीचर को, अपने अध्यापक को बताया कि मेरा जो भाई है जो जंगल में रहता है उसने मुझे ये दिया। ही इज़ अ काउहर्ड, वो एक चरवाहा है। विल यू टेक मी टू हिम? आस्क्ड द टीचर,
टीचर बोलता है क्या तुम मुझे उसके पास ले जाओगे? सो हेयर द स्टोरी एंड्स। और हम देख एंड वी हैव सीन हाउ द प्रेयर ऑफ अ मदर वर्कड। गोपाला की माता ने सिर्फ एक बार लॉर्ड नारायण से प्रेयर करा, और उसी वक्त लॉर्ड कृष्णा ने उनकी बात सुनी और खुद गोपाला की रक्षा के लिए हर बार जंगल में आ जाते थे जब जब गोपाला स्कूल जाता था और वहाँ से वापस आता था। सिर्फ इतना ही नहीं, फेस्ट के वक्त भी जब गोपाला कुछ बता नहीं पाया अपनी माता को, क्योंकि वह जानता था कि हम इतने गरीब हैं कि मैं कुछ स्कूल नहीं ले जा सकता दूसरों के खाने के लिए, तो नारायण खुद उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें आकर वो बटर मिल्क का बर्तन दे जाते हैं। सो दिस इज़ द पावर ऑफ प्रेयर।